हेलो दोस्तों, एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया के प्रश्नों को लेकर आया हूं। यदि आप लोग क्रिया से पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया गया है। आप चाहें तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए चलते हैं आज के अपने प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। ऑप्शन ए, वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी, वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन सी, उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी, मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह चतुर निकला। इसमें सकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया का वाक्य है। ऑप्शन ए, सीता ग्लास में दूध पीती है। ऑप्शन बी, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। ऑप्शन सी, कुत्ते दौड़ रहे हैं। ऑप्शन डी, लड़की खा रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीता ग्लास में दूध पीती है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में सकर्मक वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, सोहन अभी जयपुर से आ रहा है। ऑप्शन बी, बंदर केला खाता है। ऑप्शन सी, सांप रेंगते हैं। ऑप्शन डी, अब मैं क्या करूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंदर केला खाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सकर्मक क्रिया होता क्या है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं यानी जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े। जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अनुपस्थित रहता है परंतु कर्म की होने की संभावना भी रहती है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण ले लें तो राकेश फल खाता है। राकेश फल खाता है, इसमें खाता है, क्या खाता है, फल खाता है, हमें स्पष्ट पता चल रहा है। यानी कि इसमें जो क्रिया का प्रभाव है कर्ता पे न पड़ के कर्म पर पड़ रहा है। और अकर्मक क्रिया की बात करें तो जब वाक्य में कर्म न आए तथा क्रिया का फल कर्ता पर खुद पड़े तो वहाँ अकर्मक क्रिया होगा। जैसे मोहन सोता है, क्या सोता है, यानी कि यहाँ पे जो क्रिया का प्रभाव है कर्म पे न पड़ के सीधा कर्ता पे पड़ रहा है। तो आप लोग इस प्रकार से अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जिस विकारी शब्द का प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में हम कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए, सर्वनाम। ऑप्शन बी, क्रिया। ऑप्शन सी, संज्ञा। ऑप्शन डी, विशेषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसे क्रिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न वाक्यों में अकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए, जंगल में शेर दौड़ रहे हैं। ऑप्शन बी, मोहन सेब खा रहा है। ऑप्शन सी, उसे अपने पिता का फ़ोन करवाया। ऑप्शन डी, मेहनती बच्चे जल्दी उठते हैं। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि सकर्मक क्रिया पूछ रहा है। तो आप लोग देखिए इसमें कौन सा सकर्मक क्रिया लग रहा है। देखिए दौड़ना, यानी कि दौड़ रहा है तो इसमें शेर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। मोहन सेब खा रहा है, यहाँ सकर्मक क्रिया है। क्या खा रहा है, सेब खा रहा है। तो स्पष्ट पता चल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6 है, गीता ने घर बनवाई, इसमें कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए, संयुक्त क्रिया। ऑप्शन बी, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन सी, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी, अकर्मक क्रिया। तो गीता ने घर बनवाई, क्या बनवाई, घर बनवाई। तो घर बनवाई ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ये कार्य खुद नहीं किया, ये कार्य दूसरों से करवाया। घर अपने नहीं बनाया, दूसरों से बनवाया, यानी कि यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक है। ऑप्शन ए, वह नहाकर सो गया।
ऑप्शन बी उसने पिज्ज़ा खाई, ऑप्शन सी वे डूब गए, ऑप्शन डी मछली तैरती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उसने पिज्ज़ा खाई। प्रश्न संख्या 8 है, किस वाक्य में पूर्वकालिक का प्रयोग हुआ है? यहाँ पूर्वकालिक क्रिया बताना है। ऑप्शन ए संगीता खेलकर पढ़ने लगी, ऑप्शन बी सोहन हंसता रहता है, ऑप्शन सी संगीता पत्र लिख रही है, ऑप्शन डी वह आता ही होगा। दोस्तों आपको बता दें पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आप लोग ऑप्शन में देखिए कि इसमें कौन सा वाक्य है जिसमें कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य प्रारंभ कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसमें संगीता खेल कर पढ़ने बैठेगी, यानी कि यहाँ पे दो कार्य हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, अभी आपको मैंने बताया। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। तो आप लोग बता दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अकर्मक। यहाँ पे जो क्रिया का प्रभाव है कर्म पे न पड़ के कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा। प्रश्न संख्या 10 है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए नाम धातु, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी सर्वकालिक क्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया। अभी मैंने आपको बताया कि जब वाक्य में एक क्रिया प्रारंभ होता है, अंतिम होता है और दूसरा प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे नहा धोकर यानी कि एक कार्य हुआ और दूसरा कार्य प्रारंभ करने के लिए बोला है, इसीलिए यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया, आंसर सी सही है। प्रश्न संख्या 11 है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 12 है, काल पर क्रिया के भेद होते हैं, यानी कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के क्रिया के आधार पर भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से सकर्मक क्रिया के आधार पर उदाहरण है। ऑप्शन ए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑप्शन बी पक्षी उड़ती है, ऑप्शन सी राधा नाचती है, ऑप्शन डी बच्चा रोता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आप पूछिए क्रिया से क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं। जवाब मिल रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 है, रोहन किताब पढ़ता है वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी यौगिक क्रिया। तो आप लोग यहाँ पे बताइए कि इसमें कौन सा क्रिया है। सकर्मक क्रिया है, यानी रोहन किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। पढ़ना, इसमें पढ़ना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे जोर दिया जा रहा है, रोहन या किताब पे? तो रोहन किताब पढ़ता है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा ऑप्शन के अनुसार। यदि देखा जाए तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया भी हो सकता है, क्योंकि पढ़ना जो है रोहन के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, रोहन ही पढ़ रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए पक्षी उड़ते हैं, ऑप्शन बी गाय घास खा रही है, ऑप्शन सी कुर्सी टूटा हुआ है, ऑप्शन डी दवा जरूरी है। तो सकर्मक क्रिया बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी गाय घास खा रही है सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 है,
पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए, हमने पिछले साल दिवाली अच्छे से मनाई। ऑप्शन बी, मैं खाना खाकर खेलने गया। ऑप्शन सी, मैं गांव गया। ऑप्शन डी, कल ही मैं जयपुर से आया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैं खाना खाकर खेलने गया। प्रश्न संख्या 17 है, हमने बचपन में बहुत खेले थे। वाक्य में क्रिया का काल है। ऑप्शन ए, आसन्न भूतकाल क्रिया। ऑप्शन बी, संदिग्ध भूतकाल क्रिया। ऑप्शन सी, पूर्ण भूतकाल क्रिया। ऑप्शन डी, सामान्य भूतकाल क्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण भूतकाल क्रिया। प्रश्न संख्या 18 है, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी, नाम धातु क्रिया। ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 19 है, बात से बतियाना वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन बी, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन सी, नाम धातु क्रिया। ऑप्शन डी, यौगिक क्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाम धातु क्रिया। प्रश्न संख्या 20 है, अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 प्रकार के क्रिया अर्थ के आधार पर होते हैं। वे कौन कौन से हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है जैसे पढ़वाना, लिखवाना, हंसवाना। यौगिक क्रिया का उदाहरण है जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, आना जाना, खाना पीना। और नाम धातु क्रिया का उदाहरण है बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, गाली से गलियाना। इस प्रकार से हम आपको उदाहरण सहित अर्थ के आधार पर क्रिया को बताए हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।